Reece James to goal. यस गाइज, रीस जेम्स इज बैक। और रीस जेम्स के आने से हमको पता चल रहा है कि भाई व्हाट वी वर मिसिंग। थॉमस टुकल ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कहा कि भाई रीस जेम्स की जो एक डायनेमिक नेचर है, जिस तरीके का उनका गेम है, वो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सेम विद बेन चिलवेल ऑल्सो। तो अगर ये दो डायनेमिक प्लेयर्स हमको नहीं मिलते हैं तो वो दिखता है हमारे रिजल्ट्स में। और एक हमने बहुत ही मतलब एक गंदी सी स्ट्रीक पे चले गए थे जो हम हारे हैं मैचेस बहुत सारे। बट ग्लैड दैट रीस जेम्स इज बैक। तो दिख रहा था फर्स्ट हाफ वॉज एब्सोल्युटली टेरेबल फ्रॉम चेल्सी। इट वॉज अ गेम ऑफ टू हाफ्स, जिसमें हमने आते ही सेकेंड हाफ में 15-20 मिनट में 3 गोल मार के जो गेम को बिल्कुल किल कर दिया। देन फोर्थ गोल वॉज अ मतलब एकदम गिव अप वाली फीलिंग बर्नली की तरफ से कि भाई अब तो हो ही गया सब कुछ। फर्स्ट हाफ में बर्नली हैड अ क्लियर आइडिया कि उनको प्रेस करना है चेल्सी को। मिडफील्ड में उनको बिल्कुल बॉल नहीं रखने देनी है। और जिस तरफ से चेल्सी का गेम प्ले बन रहा है, जहाँ पे चेल्सी पोजीशन में है, उस जगह को बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देना है। और क्विक स्विचेस ऑफ प्ले या बॉल रोटेशन जो है उसको अलाउ नहीं करना। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी जब एक साइड पे जब प्रेजेंस थी उनके मिडफील्डर्स और डिफेंडर्स की, तो वहाँ पर तो ठीक था उनका। लेकिन जैसे ही बॉल रोटेट हो रही थी या क्विक स्विचेस ऑफ प्ले हो रहे थे, तो उतने ही वो वल्नरेबल हो जा रहे थे अपने दूसरे फ्लैंक पे। चेल्सी ने 2 हाफ चांसेस क्रिएट किए थे फर्स्ट हाफ में, और दोनों ही फ्लैंक से आए थे, बिल्कुल राइट साइड में, विंग वाली साइड से आए थे। रीस जेम्स की तरफ से, साउल की तरफ से। एक तो टीम सिलेक्शन यार थोड़ा सा मतलब मेरे को अजीब ये लगा कि साउल को यार फिर से आप विंग बैक खिला दे रहे हो और फिर आप जज करोगे साउल का परफॉर्मेंस, तो वो सही नहीं है। बट आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम। फिर सेकंड हाफ में हमने अपना अप्रोच बदला। मेसन माउंट को थोड़ा सा मिडफील्ड में टक इन किया गया वापस, और हमने देखा कि थोड़ा हम ब्रेव हुए बॉल पे, जो हम नहीं थे फर्स्ट हाफ में। वी वर बाइडिंग अ टाइम, और मतलब नहीं हम कोशिश कर रहे थे कि बर्नली पे ड्राइव करें बॉल को लेके और थोड़ा सा उनको अटैक करें, थोड़ा उनको परेशान करें। इट वाज ऑल पोजेशन, लेकिन उस पोजेशन का कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। थोड़ा सा हमने क्विक स्विच ऑफ प्ले किया। रीस जेम्स हैज़ द बॉल, इंडिविजुअल क्वालिटी, और बूम, खत्म खेल। शानदार गोल भैया। मतलब वो दिखाता है यार कि मतलब ये कभी कभी इस तरीके के जो मोमेंट्स होते हैं ना, और जो क्वालिटी होती है, कितनी ज़रूरत होती है आपको इस टीम में। और फिर आपने देखा एक गोल के बाद बर्नली बिल्कुल हिल गई। तुरंत हमने फ़ायदा उठाया। सेकंड गोल बेहतरीन फिनिश बाय काय हैवर्ट्स, बहुत ही अच्छी बॉल क्रिस्टियन पुलिसिक की। और फिर तो गेम मतलब इट वाज डेड एंड बेरिड। फिर बर्नली इतना ज़ोरदार हिल गई कि फिर वो रिकवरी नहीं कर पाया उस मैच में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। स्पेशल मेंशन टू वेगोस्ट भाई। वेगोस्ट आई थिंक इज़ अ रियली गुड प्लेयर। और जब से वेगोस्ट आया, आई थिंक कल एक भाई ने हमारे वॉच अलॉन्ग पे कमेंट भी किया था कि जब से वेगोस्ट आए तो प्रैग्मेटिक स्टाइल है जो बर्नली ने, वो अपना गिव अप करके थोड़ा सा और अटैकिंग हो गया, विच इज़ रियली हेल्पिंग देम। तो आई वुड अग्री विद दैट। काफ़ी मतलब एक्साइटिंग गेम हो गया है बर्नली का अभी। और वो अब उस लो ब्लॉक वाली अप्रोच से नहीं खेलते हैं जो वो इतने टाइम से खेल रहे थे। बट उसका डाउन साइड ये है कि देयर डिफेंस नाउ लुक्स ऑल ओवर द प्लेस। जो लग रहा था ना कल सेकंड गोल के बाद जो चेल्सी ने स्कोर किया, उसके बाद देयर डिफेंस वाज ऑल ओवर द प्लेस। और फिर तो लग रहा था कि 4 नहीं 5, 6, 7 कितने भी गोल ये कंसीड कर सकते हैं। बट मच ऑफ इट वॉज टू डू विद कॉन्फिडेंस ऑल्सो। और जब एक बार आप यार 2-3 गोल इतनी कम समय में खा लेते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई एम ग्लैड रीस जेम्स इज बैक और ही स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी। 1 गोल 1 असिस्ट, शानदार परफॉर्मेंस। और सेकंड हाफ में चेल्सी एब्सोल्युटली किल्ड इट। और बिल्कुल मतलब अब मज़ा आया गेम देखने में। सेकंड हाफ से काफ़ी मतलब एक बूस्ट मिलता है। 4 गोल बड़े टाइम बाद मारे यार हमने एक प्रीमियर लीग गेम में, तो ये सब देख के काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर डार्बी की। तो मैनचेस्टर डार्बी भाई दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज। कल लिवरपूल अपना वेस्ट हैम से मैच जीत गई है, तो ओनस इज ऑन मैनचेस्टर सिटी की उस लीड को बरकरार रखना, जो 3 पॉइंट की लीड है उसको बरकरार रखना है। अगर आज स्लिप करते हैं तो लिवरपूल के पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज आ जाएगा। और टाइटल रेस जो है बिल्कुल अभी भी खुली हुई है, लेकिन एकदम एक्साइटिंग हो जाएगी गोइंग इनटू द लास्ट 11-10 गेम्स ऑफ द सीजन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ज़्यादा आज प्रेशर में कौन है। इज इट मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 4 की रेस में अगर अपना क्लेम बरकरार रखना है तो उनको भी पॉइंट्स चाहिए। एंड सेम गोस फॉर मैनचेस्टर सिटी। अगर उनको टाइटल रेस में एक लीड बरकरार रखनी है तो उनको भी 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि लिवरपूल जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल वेस्ट हैम से उनका मैच था, ऑल्दो बहुत क्लोज मैच था। वेस्ट हैम एक्चुअली डिजर्व्ड अ ड्रॉ इन माय ओपिनियन, जिस तरीके के उन्होंने चांसेस मिस करे। बट दैट इज हाउ
टीम्स हु आर चेजिंग टाइटल्स ग्राइंड आउट रिजल्ट्स। हर मैच में आप ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस नहीं दोगे, हर मैच में आप अपनी बेस्ट फुटबॉल नहीं खेलोगे। 38 मैच का सीजन होता है और लिवरपूल ये बहुत अच्छा कर रही है। जिस मैच में वो अच्छा नहीं भी खेलते हैं उस मैच में दे आर ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स, और यही मैटर करता है। तो अगर इस मैच की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्यों? एक तो भाई एतिहाद स्टेडियम में, एंड वी ऑल नो थोड़ा सा भी डाउन ऑन कॉन्फिडेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑल दो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। आई थिंक एक स्टैट है कि जब से रैल्फ रैंगनिक आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं। लेकिन क्योंकि अभी कुछ एक दो रिजल्ट्स और परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं कि यू डोंट फील कॉन्फिडेंट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। फॉर एग्जांपल दैट ड्रॉ अगेंस्ट वॉटफोर्ड, फिर उसके बाद दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीक ऑफ परफॉर्मेंसेज या रिजल्ट्स के साथ नहीं आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस गेम में। सबसे बड़ा जो कंसर्न है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एडिनसन कवानी, राफेल वरान और लूक शॉ का मिस। अब भाई आप देखो तो राफेल वरान इज एन एब्सोल्यूट रॉक इन द डिफेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और सेम गोस फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एडिनसन कवानी कोई स्ट्राइकर ही नहीं बचा भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। तो क्या लाइनअप होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। फिर थोड़ा सा जो है गेम की क्या बात होगी, क्या अप्रोच रहेगा गेम का, उसकी बात कर लेते हैं। तो इन गोल इट हैज़ टू बी डेविड डे गया, कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। विद अ बैक टू ऑफ मैगवायर एंड लिंडलॉफ, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है तो आप मैगवायर लिंडलॉफ के साथ ही जाएंगे। लेफ्ट बैक आपके होंगे एलेक्स टेस, लूक शॉ इज आउट। राइट बैक पे मैं देखना चाहूँगा एरन वैन बिसाका को, क्योंकि जिस तरीके के ओवरलोड्स जो हैं वो सिटी क्रिएट करती है फ्लैंक पे, और स्पेशली राइट साइड पे व्हेन यू हैव दोस प्लेयर्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा, केविन डे ब्रुयना, और फिर हम देखते हैं फिल फोर्डन भी खेलते हैं। तो भाई वहाँ पर डिएगो डालो जो है एक लाइबिलिटी बन जाते हैं डिफेंसिवली। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए एक ऐसा डिफेंडर जो 1-on-1 डिफेंडिंग में अच्छा हो, जो डूल्स जीत सके और थोड़ा सा जिसकी डिफेंसिव अवेयरनेस अच्छी हो। तो आई थिंक वैन बिसाका हैज़ दैट। बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा वैन बिसाका की साइड से, बट एक अश्योरेंस आती है आपको डिफेंस में। अब डबल पिवट आपको देखना पड़ेगा कि भाई दिस इज एन एज ओल्ड क्वेश्चन कि कौन दो मिडफील्डर खेलेंगे। पॉगबा आप ड्रॉप कर नहीं सकते और आपके पास अभी और कोई मिडफील्डर है नहीं मैकटोमिने के अलावा उस रोल में खिलाने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको इसी दो मिडफील्ड जोड़ी के साथ जाना पड़ेगा। मैकटोमिने पॉगबा आपके डबल पिवट में हो गए। तो यहाँ मैं देखना वैसे तो चाहता हूँ जेसी लिंगार्ड को, बिकॉज ही इज अ गुड इनफ प्लेयर, बट नहीं उनको मिलेगा चांस। एंथनी इलंगा को प्रेफर किया जा सकता है। तो नंबर 10 में हम देख सकते हैं ब्रूनो को, विद इलंगा एंड सैंचो प्लेइंग ऑन द विंग्स, और अप टॉप आपके जो स्ट्राइकर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मार्कस रैशफोर्ड। अब कितनी ये फीजेबल है सिटी के अगेंस्ट लाइनअप, कितनी स्ट्रॉन्ग है? आई थिंक बेस्ट बेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज की सोक अप द प्रेशर, एब्जॉर्ब करो प्रेशर एंड हिट मैनचेस्टर सिटी विद पेस ऑन योर काउंटर अटैक, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ पेस अप टॉप अगर आप इस लाइनअप के साथ जाते हैं। यू हैव रैशफोर्ड, यू हैव सैंचो, यू हैव इलंगा, वेरी पेसी प्लेयर्स। और सिटी जो है पोजेशन तो नहीं देगी, सिटी से पोजेशन छीनना तो काफ़ी मुश्किल होता है। बट वॉट विल यू डू अगर आप मतलब इस लाइनअप के साथ नहीं जाओगे तो आप क्या करोगे? इफ़ यू गो विद अ 3 एट द बैक, तो क्या आप बाई लिंडलॉफ और मैगवायर की तिकड़ी खिलाओगे विद फिल जोन्स एज योर ओनली बैकअप? देन योर विंग बैक्स बिकम टेस एंड डैलो। फिर अगेन डबल पिवट में पॉगबा मैकटोमिने विद द फ्रंट 3 ऑफ सैंचो, ब्रूनो एंड रैशफोर्ड। आप ये कर सकते हो, नो लिंगार्ड। तो दो तरीके की लाइनअप है जिससे सेटअप हो सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे क्या लगता है, आई थिंक 4 एट द बैक के साथ जाना चाहिए, बिकॉज 3 एट द बैक डज नॉट नेसेसरीली वर्क। डिफेंसिवली भी इतना इफेक्टिव नहीं लगता है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वो खिलाने की कोशिश करती है। स्पेसेस बहुत छूटते हैं डिफेंसेस और मिडफील्ड के बीच में, जिसका बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर्स जो हमने देखे हैं भैया। ख़त्म कर देती है मैनचेस्टर सिटी, आप उनको टाइम दोगे बॉल पे या स्पेस दोगे। तो देखते हैं क्या होता है, बट कॉम्पैक्ट रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। थोड़ा सा ब्रेव खेलें यार, मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब करने का और सोक करने का मतलब ये नहीं है कि अपने शेल में घुस के बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि आप सिटी को फ्रस्ट्रेट करो, लेट देम डू देयर थिंग, लेकिन मेक श्योर दे डोंट स्कोर एन ईजी गोल। और जब वो होगा तो फ्रस्ट्रेशन विल सेट इन एंड देन यू कम आउट। और मतलब आप फिर होता है ना कि आपने ब्लॉक कर लिए उनके पंचेस, देन यू डिलीवर अ नॉकआउट पंच। उस तरीके का कुछ करना पड़ेगा आज मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तभी मजा आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा हूँ ये मैच, और आज मुझे लग रहा है कि एक हाई ऑक्टेन मैच होगा। दिस विल बाय नो मीन्स विल बी अ वॉक ओवर फॉर मैनचेस्टर सिटी। एक टफ गेम मैनचेस्टर सिटी के लिए। डार्बीज आर ऑलवेज टफ, नो मैटर हाउ आउट ऑफ फॉर्म योर ओपोनेंट इज, क्या उनकी स्क्वाड का शेप है, क्या चल रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है आज मैच में।
मोहक को ज्वाइन करेंगे 1MUFC पे वॉच अलॉन्ग के लिए, तो प्लीज़ यार आ जाइएगा। 9:30 9:15 बजे से उनका वॉच अलॉन्ग चालू होगा। 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। काफ़ी मज़ा आने वाला है और देखते हैं आज मैच में क्या होगा। प्रिडिक्शन की बात करें तो आई स्टिल गो विद द 2-1 मैनचेस्टर सिटी विन, बिकॉज टाइटल को चेस करती हुई मैनचेस्टर सिटी एक बहुत खतरनाक मैनचेस्टर सिटी होती है, तो उनको हराना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर। बट स्टिल आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल प्ले वेल एंड परफॉर्मेंस पे आज नज़र रखेंगे स्पेशली। आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट आर योर प्रिडिक्शंस, व्हाट आर योर लाइनअप्स, और अभी कोई रीसेंट न्यूज़ आई है कि और भी कोई प्लेयर मिसिंग है तो प्लीज़ लेट मी नो, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।